हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को लिख लेते हैं स्क्रीन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या जिसको हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी आप लोगों को, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने कि लाइक यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये इलाका अपना बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था इस पॉइंट पी पे आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने ये बताया था जब भी आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आओगे। किसको ले आओगे? टेस्ट चार्ज को। ठीक है, अब वो क्या है कि अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्या करेगा, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा डायरेक्शन इधर है, तो टेस्ट चार्ज भी इधर ही जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर और टेस्ट चार्ज का भी डायरेक्शन इधर। अगर मान लो वही मैं नेगेटिव चार्ज लेता, ठीक है, तो इसका क्या होता, इनवर्ट्स होता है ये। और फिर से इस पॉइंट पी पे मैं आपसे पूछता, ठीक है, फिर से आप टेस्ट चार्ज को लेकर के आते, तो इस बार टेस्ट चार्ज क्या होता, अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर जाता। तो फील्ड भी अंदर की तरफ है और हमारा टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक मान लो कहीं पे भी आपके रूम पे या कहीं पे भी एक सोर्स चार्ज छुपा है। ठीक है, कहीं पे भी सोर्स चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं अलमीरा का। ठीक है, एक अलमीरा ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये अलमीरा के पीछे मैंने कह दिया कि एक सोर्स चार्ज है, पता नहीं वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है पता नहीं। और मैंने पूछा पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर टेस्ट चार्ज को ले आऊंगा मैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज को ले आऊंगा और देखूंगा टेस्ट चार्ज किधर भाग रहा है, इधर भागने लगा या इधर भागने लगा। अगर इधर भाग रहा है तो सर यहाँ पॉजिटिव क्यों होगा, और ये अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट से आप लोग ये बता सकते हो। फिर हम लोगों ने मैथमेटिकली इसको प्रूफ भी करा था, और एक इक्वेशन लेकर के हम आए थे, दैट इज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन हम लोग लेकर के आए थे, है ना। तो इस इक्वेशन से मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन से एक चीज मैं बोल सकता हूँ आप लोग को, क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मान लो मैं डिस्टेंस को बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मान लो ये सोर्स चार्ज है, जितने 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 दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैंने ये भी बताया था कि कभी जीरो नहीं होता है, तो जीरो नहीं होता है, बट एक कंडीशन है जहां पे ये जीरो होता है, अगर अब तुम इन्फिनिटी कर दो। क्योंकि हमको पता है अगर आर को मैंने इन्फिनिटी कर दिया, अगर आर मैंने इन्फिनिटी ले लिया, आर देखो इन्फिनिटी ले लिया तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। बस यही एक कंडीशन है जहाँ पे जीरो हो सकता है, बाकी यार कहीं होता नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो पे देख रखा था, तो मैंने एक बार आप लोग को रिकॉल करवा दिया। ठीक है, तो आज का जो मेन हमारा फंडा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसको लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं।
तो इस चीज को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करा था वो था माइकल, था नहीं थे वो सॉरी। तो वो जो इंट्रोड्यूस जिन्होंने करा था उनका नाम था माइकल फ्राइडे, ठीक है। तो माइकल फ्राइडे ने बोला कि भाई चलो ठीक है, तुम लोगों ने मैथमेटिकल सारी चीजें तो देख ली, ठीक है, चलो थोड़ा सा पिक्चोरियल से भी हम लोग हेल्प की मदद से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, ये मैथमेटिकल तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो एक्चुअली उसका प्रॉपर्टी क्या है, और लाइक अगर मैं पिक्चोरियल से बताऊं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में भी आएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग। एक्चुअली ये कोई इमेजिनरी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, विजुलाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कहीं ये होता हुआ नहीं दिखता हमें अपने नेकेड आइज से, ठीक है। विजुलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम लिख देता हूँ। दे वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जैसा मैंने अभी बताया था, माइकल फैराडे, ठीक है। चल, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी एकदम बेसिक सा है कि भैया ये ओरिजिनेट होता कहाँ से और एंड कहाँ पे होता है ना। ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, टर्मिनेट कहाँ पे होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, सारी बात एक ही है। तो एक्चुअली ये फर्स्ट आपका जो है, दे दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ना प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आज आप लोगों को 10 ही प्रॉपर्टी ऐसा बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं वही 10 प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारा प्रॉपर्टी, ठीक है, बट 10 प्रॉपर्टी बताता हूँ जो कि मुझे लगा कि आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अगर उसमें कोई और प्रॉपर्टी लगेगा या यूज मुझे लग रहा है हो रहा है, तो फिर मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। एक्चुअली वो ऐसा है कि लाइक डिस्कस करूं, मतलब कि ऐसा हो जाए कि नहीं सर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, तो 10 तो कम से कम आप लोग दिमाग में रखिए, एडजस्ट करके रखिए, बाकी देखते हैं। अगर कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया तो बताएंगे उसमें, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाएगा। ये तो पहला प्रॉपर्टी पता चल गया, काफी इजी। सेकंड कह रहा है नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप होता है जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आके आपको खत्म होना है। तो ये तो बोला ही नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली अभी क्या बोला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट कर जाता है। और क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे आना चाहिए इसको, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल किस में है, वो मैग्नेट अगर तुम लोगे वहां पे पॉसिबल है। अगर मैग्नेट लेते हो, नॉर्थ साउथ पोल की है, ठीक है, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, फिर ये
चलता रहता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ से जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ से जाएगा, तो ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? टेंजेंट सोर्स इज डायरेक्शन, टेंजेंट सोर्स इट्स डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे? तो भाई एक काम करो, ये मैंने ले लिया क्या, ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने बोला जैसे फील्ड लाइंस मैंने ले लिया, मैंने बोला भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ मुझे डायरेक्शन चाहिए। तुमने क्या करा सर? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैंने बोला भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ, एक्चुअली एक ही करना, या पेन चल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। अब तुम बोलोगे सर चलो मैं एक ही बार करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल दिया मैंने, तो ऐसे कर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, है ना? ऐसा समझ में? अगर मान लो इस पॉइंट पे बोल दिया मैंने, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ होगा, हाँ फोर्थ पॉइंट है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ? अगर मान लो दो फील्ड लाइन को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, अब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका रीजन क्या है? कि इस पॉइंट पी पे मैं अगर डायरेक्शन पूछ दूं, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ करो, एक टेंजेंट से इधर से ड्रॉ करो, है ना? तो इस पॉइंट पी पे हमें दो डायरेक्शन मिलने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना? लिख देना दिस पॉइंट फील्ड, यहाँ पे पहले तो ये लिख देता हूँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे हमको दो डायरेक्शन मिलने लगे हैं, जो कि नॉट पॉसिबल है। फील्ड हैज दिस पॉइंट, लिख दे रहा हूँ, दिस पॉइंट फील्ड हैज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए पिक्चोरियल से कितना आप लोगों को क्लियर हो रहा है सारी चीज, है ना? जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नहीं हो सकता। चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड्स लाइन आर, यूनिफॉर्म फील्ड lines are always parallel, straight, equispaced या equidistant बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, equispaced to each other, to each other। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये ये तीनों, देखो सबसे पहले पैरेलल है भाई, स्ट्रेट भी है, इक्विस्पेस मतलब सेम गैप में, आया समझ में? तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ लाइक ऐसे, तो इसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी देख लिया हम लोगों ने। चलिए सिक्स देखते हैं। सिक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, वाकई देखा था, है ना? ऐसा ही कुछ बनेगा सिनारियो। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कभी, सॉरी इसका डायरेक्शन, अगर कभी ऐसा सोचो कि अगर दोनों चार्ज मैंने सेम रख दी, दोनों चार्ज मैंने सेम रख दी, देखो मैंने क्या बोलता, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वो कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ये इधर जाना चाहेगा और ये भी इधर जाना चाहेगा और ये भी इधर जाना चाहेगा और ये भी इधर जाना चाहेगा।
तो ये क्या होने लगा, इंटरसेक्ट होने लगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब इंटरसेक्ट होने लगा, पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा? इसका देखिए डायग्राम कैसा बन जाएगा, बताता हूँ। इसका फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा, है ना। इंटरसेक्ट नहीं करना है लोग, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। ये डायरेक्शन इसका गलत दे दिया, इसका इनवर्ड्स होगा। अच्छा पॉजिटिव है ना, तो आउटवर्ड्स ही होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना, वो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। चलिए नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें डायग्राम काफी अच्छे तरीके से बनाया मैंने। अभी तो खैर समझने के लिए समझ लो आप लोग, ठीक है। जब अलग अलग चार्जेस होंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और जब सेम सेम चार्जेस होंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता वो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। 7th कह रहा है कि लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ये क्या बोल रहा है, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये बोल रहा है ये। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ठीक है, इसके मान लो 1 2 3 4 फील्ड लाइन है। तो अगर मान लो मैंने 2Q ले लिया, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 4 है तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, है ना। अगर एक के लिए 4 निकल रहा है तो 2 के लिए कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, ऑब्वियस सा बात, ठीक है। तो इसका 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है, 8 प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, अभी तो बताया था आपको, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। तो इन्फिनिटी पे जाकर के 0 होगा, ऐसे वो टर्मिनेट नहीं करता है ना। अब इन्फिनिटी किसी को पता नहीं कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9th और 10th दोनों एक जैसा ही है। अब देखिए मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने बोला कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या एब्सेंट तभी तुम बोल सकते हो जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होगा। कब होगा, ये कंडक्टर है, अंदर क्या एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस सिचुएशन में एब्सेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब रीजन देता हूं क्यों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो भैया मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रॉन तो था अंदर पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज था, तो उसमें फोर्स कितना अपोजिट डायरेक्शन वाला लगेगा, यही तो पढ़ा था हम लोग। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आ गया, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है भैया, इधर उधर इधर उधर भाग रहा होगा इधर, ठीक है। तो जैसे उस पर फोर्स लगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, और ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं रहा, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 10th। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज
क्या होता है, एब्सेंट या जीरो। ठीक है, बट सर कंडक्टर के सरफेस पे तो आपने कुछ बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो, कंडक्टर के सरफेस में अगर कभी भी, ऐसा मान लो हर समय तो नहीं होता, अगर इनकेस होता है तो हमेशा वो परपेंडिकुलर लगेगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of a conductor। तो ये 10 इंपॉर्टेंट जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में जो प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने डिस्कस करा है, ये मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वो भी बताऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल सेक्शन जब करूंगा, तो वो भी बताऊंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। बट ये वीडियो लंबी ना बन जाए, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी तक ही सीमित रह गया। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो आप देखना, जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन, आगे का टॉपिक, डाइपोल वगैरह सारा हम उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है या समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उसको जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।